अरे अंदर गिराता है, कौन गिराता है तो बच्चा होता है जी। फिर केस हो जाएगा आपके ऊपर, फिर केस होगा। हम कह रहे केस होगा। बीना जी वो कुछ और समझाना चाहते थे, कुछ आप और अलग समझ गए। नहीं सुनिए, नीतीश कुमार जी ने जो बोला वो अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ताली बजा रही है। उम्र का तकाजा है, बुढ़ापा में इंसान सठिया जाता है। भाई रवि भाई, कपड़े के पीछे आप नंगे हैं, रोड पे नंगा चलते हैं क्या? क्या बोल रही हैं आप? कुछ भी पुरुष गिराता है कि महिला गिराती है? पुरुष पे कोई बात करते हैं, पुरुष करता नहीं, महिला रोकती है। अरे तो पुरुष अंदर नहीं गिराना, बाहर गिराना। दोनों। बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बयानबाजी की है, तमाम महिलाएं, बिहार और देश की महिलाएं उनसे दुखित हैं। वो अंदर बाहर बाहर अंदर करके जिस प्रकार से साक्षरता को समझाना चाहते थे, वो समझाने का तरीका किसी भी महिला को समझ में नहीं आया सर। और यही कारण है कि तमाम संगठन से जुड़ी महिलाएं अब नीतीश कुमार जी से जो है घृणा करने लगी, उनका विरोध करने लगी है और उनके बयान को गलत बताने लगी है। बाकी महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीना मानवी जी कह रही कि हम मुख्यमंत्री जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर उन्होंने बयान दिया वो हमको भैया कदापि अच्छा नहीं लगा। कि वो लड़का लड़की का शादी के बाद जी करता है ना जी, और इसके बाद फिर अंदर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर गिरा देता है। ये तमाम चीजें और ये शब्दों का प्रयोग बाबू भैया मैं नहीं कर सकता। मतलब जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने बोला है उन शब्दों को मैं नहीं बोल सकता हूं, माफ कीजिएगा। लेकिन मैं जानूंगा कि क्या इनको वो शब्द अच्छा लगा जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बोला। बीना मानवी जी हैं, नीतीश कुमार जी ने जो बोला वो अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ताली बजा रही है। नीतीश जी के लिए। ऐसे और इससे ज्यादा क्या, बहुत बढ़िया बोला। आप बोलेंगी, बताएंगी नीतीश जी ने क्या बोला? बहुत बढ़िया बोला उन्होंने। नीतीश जी ने क्या बोला आप बताएंगी? उन्होंने ये दर्शा दिया कि मैं एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी इंसान नहीं हूँ, मेरे कर्म में राजयोग लिखा हुआ था, मैं ऐसी गोटी खेल खेल के मुख्यमंत्री बन गया हूँ। बाबू मेरा लेवल यही है, मैं इसी लेवल पे महिलाओं को रखा हुआ हूँ। जुबान है फिसल जाती है। अरे भैया फिसल जाती है, इसी जुबान के भरोसे तो पूरा संविधान चलता है और पूरा कानून चलता है और पूरा आपका ये विधानसभा चलता है। तो फिसल के अगर ये कोई और व्यक्ति बोलता है, एक विधायक बोल देता, आपकी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी भी रही है ना, उस समय राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो लोग अनपढ़ मुख्यमंत्री बन गया, अनपढ़ मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन कभी भी वो लेडी माना कि नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन कभी भी उनके जुबान से इस तरह के अपशब्द, इसको अपशब्द बोला जाता है, नहीं सुनने को मिली। तो एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में कोई मतलब ही नहीं रहेगा। साबित हो गया। बीना मानवी जी और उनकी टीम महिला विकास मंच नीतीश कुमार जी के साथ क्या करेगी? हम क्या करेंगे भैया, हमारा औकात क्या है? माफी मांगने बोले नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? मांगना पड़ेगा। उम्र का तकाजा है, बुढ़ापा में इंसान सठिया जाता है। अभी परेशानी ज्यादा है इलेक्शन को लेके, दिमाग उनका फ्यूज उड़ा हुआ है, थोड़ा होता है, डिस्टर्ब होता है इंसान, हम मानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में दिमाग। उन्होंने क्या बोला उसको आप बताएंगे अपने शब्दों में? बिल्कुल बताएंगे। क्या बोला उन्होंने? उनके बताने वही बात को मैं एक बुद्धिजीवी महिला इस तरह रिप्रेजेंट करती हूँ कि हमारी जनसंख्या पे रोक इसलिए लग रहा है क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है और उन्हें अपने कंजुगल रिलेशन और फैमिली प्लानिंग का आइडियाज उन्हें पता है। और उन्हें पता है कि हम दो, हमारे दो किस तरह परिवार को मिला के चलना है और कितना जनसंख्या पे नियंत्रण करना है। ये हुआ एक पढ़े लिखे, बात वही है। नीतीश कुमार जी ने साक्षरता के ऊपर बोलते हुए ये बताया कि पहले महिलाएं जो है साक्षर नहीं थी, जो एजुकेशन उनके पास नहीं था, तो वो कुछ भी मतलब कुछ भी संभव था, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में नहीं जानती थी। लेकिन जब महिलाएं आज साक्षर हो रही हैं, उनके अंदर साक्षरता है, तो वो अपने जो है पार्टनर के साथ जो रिलेशन के दौरान ये बताती है कि भैया हमको जो है किस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर बात करना है और कैसे ही जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर हमें बात करना है। इसी को जो है नीतीश कुमार जी ने कुछ अलग तरीके से समझाया। चरित्र हनन किया है, इसी को बोलते हैं महिला को मानसिक बलात्कार। 1 मिनट के लिए जब हम देखे ना तब हो गए, 3 बार देखे तब विश्वास हुआ कि ये सही है। शुरू में लगा कि अरे ये फेक है, किसी ने एडिट किया है। सीएम कैसे ऐसे कर सकते हैं? ये तो आज आपको भी अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, बहुत बुरा अच्छा लग रहा होगा। वहाँ विधानसभा में बैठी वो जितनी महिलाएं थी, आज वो सारी महिलाएं चुप हैं। कोई एमएलए विधायक सब बैठे
बैठी हुई हैं अंदर और चुप है, हमें तो उन महिलाओं की मतलब क्या कहते हैं मजबूरी पे। तो चुना तो आप ही लोगों ने है ना जी। आप ये बताइए, शिक्षिका बनाए, उसके बाद उस शिक्षिका को ये वीना जी, बायोलॉजी को आप ही लोगों ने वोट दिया है जी नीतीश कुमार जी। अरे तो नहीं ना देंगे अब जी, अब नहीं मिलेगा। अब एक महिला कोई वोट मत करना इनको, एकदम हम लोग करते बहिष्कार करना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को जो महिलाओं के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। आज जानते हैं हमें क्या लग रहा है, ये एकदम साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं, ये जब अब देख रहे हैं कि अब घोषणा कर दी हम ये बिहार की राजनीति नहीं करेंगे, देश की राजनीति करेंगे, देश में उनको कोई नहीं जानता है, ऐसा स्टेटमेंट दिए ताकि देश में लोग जाने और सीएम के ये प्रधानमंत्री के दावेदार बने। वीना जी वो कुछ और समझाना चाहते थे, कुछ आप और अलग समझ गए। नहीं सुनिए, उनको ये है महिला बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए, हर वक्त महिलाओं को टारगेट लेते हैं। वो ये भी कह सकते थे कि आजकल के हमारे युवा पीढ़ी पुरुष समझदार हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं। अरे अंदर गिराता है कौन? गिराता है तो बच्चा होता है जी, इंसान पुरुष गिराता है कि महिला गिराती है? पुरुष पे कोई बात करते हैं, पुरुष करता है, महिला रोकती है। अरे तो भाई अंदर नहीं गिराना, बाहर गिराना। दोनों की सहमति से परिवार चलता है, हस्बैंड वाइफ का। कि पहले शादी के बाद लड़का लड़की करता है ना जी, तो इसके बाद पहले महिलाएं जो है शिक्षित नहीं करता, लड़का लड़की नहीं बोल रहा है। सुनिए देखिए, सबसे बड़ा बात ये है, पहले महिलाएं शिक्षित नहीं थी तो कुछ नहीं बोलती थी, अब महिलाएं शिक्षित हो गई हैं तो कहते हैं बाहर गिराओ जी। यहाँ पर शिक्षा और अशिक्षा की बात ही नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों को इतने गंदे स्तर से गिरा दिए हैं कि हमको नहीं लगता है कि इसके बाद कोई स्तर गिरने लायक रह गया। अब हम लोग जो अपने बच्चों को संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ही इतने गंदे शब्दों का संबोधन करने लगेंगे विधानसभा में, तो उसके बाद और वो भी वायरल होने लगा है, तो अब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि बेटा इन शब्दों को इस तरह से रखो, ऐसे बोलो, ये बोलो, तो बोलेगा माँ मैं क्या बोलूंगा। हमारे तो बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों का संबोधन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इतने गंदे शब्द बोलने के बाद हमें नहीं लगता है कि इसके बाद कोई रफ शब्द बच गया उनको बोलने के लिए। आज का जनरेशन एकदम जागरूक है, वो सेक्स एजुकेशन पर बात करना चाहता है। ऐसे ये बात का लेकिन शब्दों का चयन जो है वो आप सुनिए, सेक्स एजुकेशन जो होता है ना, दिमागी रूप से समझने के लिए पढ़ाया जाता है, न कि शब्दों में उसका संबोधन करने के लिए पढ़ाया जाता है। हमें कई चीज इसलिए जानकारी दी जाती है कि हम लोग इन सारी चीजों को समझे। उम्र के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी समझ में रहे कि हम किस दिशा में जाएंगे, हम किस रिलेशन में जाएंगे, चाहे किस तरह से आने वाला भविष्य हमारा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको शब्दों में संबोधन भी करने लगेंगे। तो जितना वो खुल के वो बोले हैं, उन्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। और इसके लिए महिला विकास मंच की सभी मेंबर, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनकी शब्द फिसली हो तो वो अपने शब्दों में सुधार करें और सभी हमारे माफी मांगे। आसान रास्ता है, यही एक आसान रास्ता है। कल आप देखिए सुबह होते होते ये मुद्दा, भाई ये मत कीजिए पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, बोली है निकल गया जो है कमान से और निकल गया, माफी मांग ले भाई। रवि भाई, कपड़े के पीछे आप नंगे हैं, रोड पे नंगा चलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो उन लफुओं का साथ दे रहे हैं जो रोड पे टोंट मारते हैं, आप वही किए। आखिर उन लफियों को आप कभी कह सकते हैं कि चुटकी मत लो लड़कियों का? आप तो भरी सभा में आपने लड़कियों का इज्जत उतारा है, एक महिला का इज्जत उतारा है। आपका एक लेडी संबंध बनाती है, आपने सीधा सीधा स्त्री के चरित्र पे बोला है, आप लेडी को टारगेट किए हैं। वो एक चीज तो साबित हो गया। शुरू से बोलते थे कि सीएम महिलाओं का नहीं करते हैं सम्मान, ये उन्होंने चरितार्थ कर दिया। चरित्रहीनता का अंत जो होता है उन्होंने दिखा। जो लोग वहाँ पर बैठे लोग ठहाके मार रहे थे, अरे वो लोग सब अंदर बैठ के पीछे से ठीठी कर रहे थे। केस हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे, फिर केस हो जाएगा आपके ऊपर, फिर केस होगा। हम कह रहे केस होगा आपके ऊपर, कुछ भी। तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है, वो महिलाओं के लिए इतने गंदे शब्दों का संबोधन करेंगे और उनके इज्जत अफजाई में वो अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं। वो कितने महिलाओं को जेल में डालेंगे, कितने पर एफआईआर करेंगे। जिस दिन महिला विकास मंच के महिलाओं पे एफआईआर करने लगेंगे, उस दिन उन्हें भी सोचना पड़ जाएगा। ऐसी महिलाओं को उठा के जो सभा में थी ना, अगर थोड़ा भी रहता कि चरित्र पे बोल रही हैं, उन्हीं का वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उठा दी चप्पल फेंक देती। हमें नाराजगी है, उस विधानसभा में बैठी हुई महिलाओं से भी नाराजगी है। आप चप्पल चलाती नहीं चलाती भाई। अरे रुकिए, शब्दों का तो जब वो शब्दों से आपके कपड़े उतार दिए तो आप शब्दों से क्या जूता चप्पल नहीं चला सकते? आप बोलते कि सर ये गलत बोल दिया आपने,
आपने सर ये एक गलत साथ बोल सारी दिया आपने, महिलाओं को सभी महिला को बोलना कर चाहिए रहे था। अरे महिला तो चलो क्या बोले, कैसे महिला लोग अंदर चुप रह गई, हमको उन तमाम महिलाओं से भी दुख है भाई। हम लोग को उनका ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ घृणा हो रहा है और हम लोग को बहुत शर्म आ रहा है कि हम लोग कभी इनके लिए वोट दिए थे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करो आपो शीतल होए। ना नीतीश कुमार जी ने अपनी वाणी से अपने आप को शीतल किया, ना बिहार और देश की महिलाओं को शीतल किया। अब शीतलता जो है वो क्रोधता में बदल गई है, आक्रोशना में बदल गई है, और यहाँ पर आक्रोशित जो महिलाएं हैं वो कहते हैं नीतीश कुमार जी बस माफी मांग लीजिए, क्योंकि आपका जो शब्दों का चयन था वो हमको अच्छा नहीं लगा। इन्होंने गुस्सा है इनके अंदर, इस गुस्से को हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारे माध्यम से देना चाहती थी उसको हम बखूबी देने का प्रयास किए, ताकि आप क्या सोचते हैं ये अंदर बाहर यू देश भर का तिगड़ी बिगड़ी में हम सबको नहीं आता है। बाकी आप सोचते हैं तो सोचिए, हमको कुछ भाता होता है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।